लेकिन सबसे पहले दिव्या, आपका रुख करते हुए, सीएम आतिशी ने एलजी को लेटर लिखा है कुछ धार्मिक स्थलों को लेकर और ना तोड़ने की उनसे अपील की है। हालांकि एलजी ऑफिस से इस पर जवाब आ गया है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। आपकी मौजूदगी इस वक्त वेस्ट पटेल नगर टेंपल पर है, यहां की सच्चाई क्या है और पुजारी क्या कह रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए विपनेश, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर रोज नए नए मुद्दे जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और आज मुझे ना एक मशहूर फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है और अरविंद केजरीवाल पे वो बिल्कुल फिट बैठता नजर आ रहा है कि जहां वो खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखिए परसों किस तरीके से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जो है वो लॉन्च की गई दिल्ली सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और उसके बाद बीजेपी हो या कांग्रेस उसके पीछे पीछे चलती नजर आ रही है। आज दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चांदनी चौक हनुमान मंदिर जा रहे हैं, शीशगंज गुरुद्वारा जा रहे हैं, यानी ये एक बड़ा वोट बैंक है। इस वक्त मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाती हूँ। ये वो वेस्ट पटेल नगर का मंदिर है, लगभग 40 से 45 साल पुराना है और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने जिन 6 मंदिरों का जिक्र किया उसमें से ये एक मंदिर है। दरअसल ये चुनावों में कोई भी जो पत्र है, कोई भी जो चिट्ठी है वो ऐसे ही नहीं लिखी जाती। इसके पीछे बहुत सारी जो चीजें होती है वो छुपी होती है। एक तस्वीर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी विपनेश, देखिए यहाँ पर जो है वो खुदाई ऑलरेडी हो रही है और लगभग 6 महीने से जो है यहाँ पर तोड़ा जा रहा है एमसीडी द्वारा। दरअसल ये पूरा अवैध कब्जे के अनुरूप आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि 2009 के बाद जितने भी मंदिर बने हैं उनका सर्वे किया जाए और उसके बाद जो भी अगर अवैध कब्जे के रूप में आते हैं तो उनको तोड़ा जाए। उस सर्वे के आधार पर यहाँ पे जो है मंदिर के पास देखिए ये पार्क है और पार्क की जमीन को भी धीरे धीरे मंदिर में मिलाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद एमसीडी ने और दिल्ली सरकार ने ये जो सर्वे है वो किया और वो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये पार्क की बाउंड्री जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं खुदाई जो है वो की जा चुकी है और हो सकता है आने वाले वक्त में इसका जो है वो पुनर्निर्माण किया जाए। लेकिन मंदिर की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर मंदिर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि धर्म के नाम पर एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली बीजेपी का जो मंदिर प्रकोष्ठ है उसके अंडर 1,47,000 पुजारियों का रजिस्ट्रेशन है। दिल्ली में 14,000 से ज्यादा मंदिर है, यानी कि आप सोचिए कि 1.25 करोड़ जनता में ये एक कितना बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक को अरविंद केजरीवाल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये आप मंदिर देख रहे हैं 40-45 साल पुराना है और मैं चाहूंगी कि मैं जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी बात करूं कि आखिर पूरा मसला क्या है। हालांकि अभी इस तरह का कोई विषय जो है वो मंदिर के सामने नहीं आया है क्योंकि दिल्ली के सीएम आतिशी ने जो है वो पत्र लिखा, उसके बाद एलजी ने साफ कर दिया है कि ये धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे एक बात और भी बताना चाहूंगी, ये लड़ाई अधिकारों की भी है क्योंकि अगर जो रिलीजियस कमेटी है दिल्ली सरकार की नहीं, जो रिलीजियस कमेटी है उसका अधिकार क्षेत्र पहले दिल्ली सरकार में भी आता था, लेकिन फिर एलजी द्वारा ये कहा गया कि ये पब्लिक ऑर्डर है और ये अधिकार पूरी तरह से एलजी का होता है, तो दिल्ली सरकार को उससे बाहर कर दिया गया। यानी कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई इसमें जरूरत नहीं है कि वो हामी भरे कि धार्मिक कमेटी में जो भी फैसले लिए गए हैं। 22 नवंबर को धार्मिक कमेटी की एक मीटिंग हुई थी जिसके तहत दिल्ली के 6 मंदिरों को तोड़े जाने की बात कही गई थी, ऐसा आतिशी का कहना है। और मैं पुजारी जी से बात करना चाहूंगी। पुजारी जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नमस्ते, मंदिरों को तोड़ने की बात आ रही है, दिल्ली के कुल 6 मंदिर है जिसमें आतिशी ने ये कहा है कि इनको तोड़ा जा सकता है, क्या इस बाबत आपको किसी तरह का कोई लेटर या कोई बात की गई है? नहीं, लेटर तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ जुलाई अगस्त में एमसीडी की तरफ से सर्वे हुआ था और उसमें ये मंदिर का मतलब पूरा नक्शा वगैरह लेके फोटो वगैरह खींची थी। उसके बाद नवंबर तक आते, नवंबर में भी दोबारा बात हुई, 2-3 बार वहां पे सर्वे चलता रहा, लेकिन नवंबर में फिर शैली ओबराय जो मेयर हैं उस समय जो मेयर थी वो और एमसीडी के जो थे वहां पे इस समय हेड थे वो लोग आए थे, उससे बात भी हुई मेरी, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये कोई ऑर्डर है और जो 2008 और 9 के बाद के जो मंदिर हैं उनको तोड़ा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का या एलजी की तरफ से कोई ऑर्डर है, तो उसके कारण ये शायद ऐसा कुछ हुआ है न्यूज में जो आ रहा है अभी तक, है ना, तो वो सब पता किया गया और उसके बाद उन्होंने बोला ये मंदिर अब इस समय नहीं है। अच्छा। तो एक्चुअल में इतना है, लेकिन लिखित में मतलब लेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब ना ये आने का ना जा मतलब कि है या नहीं है उसका कुछ रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक। ठीक है, फोन कट गया।
ठीक है, देखिए दिव्या ने पुजारी जी जो हैं मंदिर के उनसे भी बात की है कि एक नोटिस आया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऐसा हुआ था। एमसीडी ने वहां पर कुछ, आप देख रहे हैं मंदिर की हालत जो दिव्या ने दिखाई है, कुछ एक्शन लिया है। लेकिन ये वो जगह है, वो मंदिर है जिसमें आतिशी ने अपनी चिट्ठी में, लेटर में जिक्र किया है कि इन धार्मिक स्थलों को ना तोड़ा जाए।